हेलो ट्रेडर्स। तो फर्स्ट शेयर हमारी वॉच लिस्ट में सोलर इंडस्ट्रीज को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये लोअर लो लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये अपना प्रीवियस, आप जैसे कि देख सकते हो, प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक कर पाया और फिर से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। बट अभी भी ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी इसने कंसिस्टेंटली सपोर्ट ली है और इसने अब अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके यहाँ पे होल्ड हो गया है। तो अगर कल ये यहीं के ही ओपन होता है और ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर से ब्रेक करता है, तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से ब्रेक करने के बाद इसको, तो हम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद ब्रेक करेगा और फिर ऊपर जाएगा तो हम इसमें बाइंग की पोजीशन बना लेंगे और मिनिमम 1% का टारगेट तो रखेंगे ही रखेंगे। और कुछ कैपिटल हम अपनी यहाँ बुक कर लेंगे अगर ये पोज लेता है तो। नेक्स्ट ट्रेड है, नेक्स्ट शेयर है अग्रवाल इंडस्ट्रीज। अग्रवाल इंडस्ट्रीज को अगर हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये कंटिन्यूसली पे हाई राइज लगा रहा था और उसके बाद ये अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और फॉलो करते हुए इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आते ही आपको बाइंग की पोजीशन नहीं बनानी है, एक पुल बैक का वेट करना है, फिर ही बाइंग की पोजीशन के लिए जाए। और उसके बाद ये वापिस से सेलिंग मोड में आ गया। बट अब ये डाउन जाने को तैयार नहीं है, ना ही हाई लगा रहा है। तो अगर कल ये ब्रेक करता है डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद जब पुल बैक लेगा और पुल बैक लेके जब यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाएगा दो, पहली रेड कैंडल बनी, अज्यूम करो ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक सेकंड रेड कैंडल और बनती है और उस रेड कैंडल का जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे और इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट रहेगी मिनिमम। इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, कुछ कैपिटल तो हम यहाँ बुक करेंगे ही करेंगे। और अगर और अगर कल ये अपसाइड ब्रेक करता है, यहाँ से अपसाइड ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेने के बाद, और पुल बैक लेने के बाद जब ये अपना इस हाई को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जैसे ही ब्रेक करेगा। क्योंकि एक्चुअल मेजर ट्रेंड तो है डाउन साइड, तो डाउन साइड में हम पुल बैक लेते ही यहाँ पे ही पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर इसको अप बाइंग साइड में लेना है तो बाइंग साइड में इसकी नेक्स्ट रिसेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट शेयर है आनंद राठी। आनंद राठी भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये कंसोलिडेट करने लग गया। तो अगर कल ये इसकी सपोर्ट है, इसको अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, उसका लो ब्रेक करेगा तो हम उसे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट शेयर है केएसबी। केएसबी भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये कंसोलिडेट करने लग गया है। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और ऊपर जाता है तो हम इसे छोड़ देंगे, और अगर ये नीचे आता है तो फिर एक पुल बैक लेता है और एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट शेयर है मैक्रोटेक डेवलपर्स। अगर हम इसे देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, फिर इसने अपनी ट्रेंड लाइन का डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और कोशिश की इसने हाई लगाने की, बट ये अपना हाई लगा नहीं पाया और फिर से इसने लोअर लो लगाने शुरू कर दिए और फिर से वापस से डाउन ट्रेंड में आ चुका है कहीं ना कहीं। तो अगर कल ये यहीं का ही ओपन होता है और यहाँ तक आता है, एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम यहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट रख ही सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है इंडिया। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ही कुछ टाइम कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। इस सपोर्ट को ब्रेक करते ही जैसे ही इसने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद आप देख सकते हो, पुल बैक लेते ही पुल बैक यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद अगर आप, क्योंकि पुल बैक थोड़ा अच्छा आना चाहिए, ऐसे नहीं है एक दो कैंडल, एक कैंडल का कोई पुल बैक नहीं होता, तो पुल बैक थोड़ा अच्छा आना चाहिए। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, उस पर नेक्स्ट रेड कैंडल पे अगर आप शॉर्ट करते तो आपको मूव नहीं मिलता, सिर्फ इतना सा ही मूव मिलता, कोई 0.4% का, और बाद में ही आपका ऐसे ले जाता। फिर बाद में ये ऊपर आया
ऊपर आने के बाद इतना ऊपर आया, फिर एक थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, फिर जैसे ही अब इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे पोजीशन बनाते और आप देख सकते हो कि उसके बाद अराउंड 2% का फॉल। तो कल अगर, अब क्योंकि ये यहाँ पे इतनी शार्प बाइंग आई, इसका प्रीवियस लो ये था और इसने ब्रेक नहीं किया है, ये ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ पे भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद इसको लो ब्रेक करना चाहिए था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, उसके बाद यहाँ आना चाहिए था, बट नहीं आया, यहाँ से ही रुक के और फिर ऊपर चला गया। तो कल अगर ये यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, लो ब्रेक करते हैं, तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि एक यहाँ तक आए, फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ तक जाए और एक फिर एक रेड कैंडल बनाए और एक लो, उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर ये खुले, सीधा नीचे डाउन आए और फिर एक पुल बैक लेगा, तो फिर हम यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, लो तोड़े उसका शॉर्ट, तब हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड।